चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं कचेती डीके जी। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं दोस्तों, जिनका नाम है राकेश पोद्दार। जिनसे बात करते हैं कि अधिकतर महागठबंधन को लेकर के या आरजेडी को लेकर के वो कह रही है, आपके जो विपक्ष में है जो भी कह रही है कि जो रेलवे लूट ली, प्लेटफॉर्म लूट लिया, जहाज बेच दिया इधर का, मोदी आखिर किया ही क्या है? क्यों दे वोट मोदी को? आखिर क्या है इसमें? तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश का किसी ने देश को आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकालों में बढ़ाई। मैं दो तरह की बात करना चाहता हूं। आप एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछा जाए कि आपने 60 सालों में इस देश के लिए क्या किया। मैं 60 साल बनाम 10 साल की बात करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 60 सालों में जनता ने जनादेश उनको दिया तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर की। जनता ने जनादेश दिया तो उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की। जनता ने जनादेश दिया तो उन्होंने लोगों ने अपने कुनबे को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात की। जनता के जनादेश को इन्होंने दुरुपयोग करते हुए जातिवाद की इनका रवैया रहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल के कार्यकालों में उन्होंने 2014 में जो वादे किए थे 525 वादे, उस वादे में 95% वादे हम लोगों ने 2019 में पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही, भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं कि इन्होंने काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने 2019 में हम लोगों ने 235 वादे को लाया था अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। उस घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 95% वादे को, यानी 524 वादे को हम लोगों ने पूरा किया। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी जो कहते हैं, जिनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने यही राहुल गांधी का हम लोगों पे तंज कसा करते थे, कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। राहुल गांधी जी, हम लोगों ने समय भी बताया। 9:45 22 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से माननीय प्रधानमंत्री ने संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार 15 दिन के उपवास रखने के बाद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। यही राहुल गांधी कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर के अंदर। लेकिन मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हम लोग नारा लगाया करते थे गली गली में जाके, जहां वहां बलिदान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है। उस घोषणा पत्र में उस काम को हम लोगों ने, कश्मीर को 370 लाने का काम, 35A लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। सीए कानून जो धर्म के अनुसार हमारे देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन हम उस कानून को भी लाने का काम किए। तो हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने, इन लोगों ने जातिवाद 60 साल में की, जनता का जनादेश का दुरुपयोग किया। लेकिन हम लोगों ने जाति की बात करने देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोगों ने जातिवाद में हम लोग 4 जाति लाने का काम किया, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिलाएं। युवाओं के लिए हमने 3.5 करोड़ नौकरी दी। कोरोना काल के बाद 3.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर किया। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का भी काम किया। महिलाओं की बात करते हैं, 33% आरक्षण हम लोगों ने लाने का काम किया। उसमें राहुल गांधी जी, राहुल बाबा खोजते थे कि महिलाओं में भी जातिवाद उन्होंने देखा। उसमें कहते थे कि ओबीसी कितना है, इसमें दलित कितना है, इसमें महादलित क्या है। तो महिलाओं के अंदर भी इन्होंने जातिवाद करने की कोशिश की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अटिक रहे, 33% आरक्षण लाने का भी काम किया। उस महिलाओं के लिए जो हमारी माताएं बहनें सड़क पर, रोड पे जाया करती थी सोच के लिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए 16 करोड़ शौचालय बनाया। जब उस महिलाओं के लिए घर नहीं था, हम लोगों ने 3 करोड़ घर बनाने का काम किया उस महिलाओं के लिए। और उनकी चिंता, स्वास्थ्य की भी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी की, महिलाओं और पुरुष को। जो हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, 55 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाया। और हम लोग देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जाओ अपना इलाज, अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ। उसकी गारंटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली। फिर हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना लाया। विश्वकर्मा योजना से देश का गरीब कारीगर जो सर साइकिल ठीक करते हैं, रिक्शा ठीक करते हैं। तो लोग तो कह तो रहे हैं, ठीक है, सब उन्होंने किया, विश्वकर्मा योजना ने उन्होंने शुरू किया, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि, या जनता भी कह रही है कि मोदी जी कहे थे कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएंगे, गरीब के अकाउंट में। तो क्या? देखिए,
मैं आपकी बातों का सवाल का जवाब मैं एक लाइन में देना चाहता हूँ। 15 लाख की जो वो बात कर रहे हैं, 15 लाख नहीं, मोदी जी की गारंटी ने 15 गुना 15 लाख से दे चुके हैं। हमने कहा कि 5 लाख रुपया का व्यक्ति का इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपया दिया हम लोगों ने। क्या लगता है कि इस बार 40 पे 40 रुपए लाएंगे? 40 का 40, 400 के पार पार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तीसरी बार। और मैं आपको थोड़ा वो, बिहार में फैक्ट्रियां खुलेगी, बेरोजगार जो है पलायन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो छात्रगण जो है आपके नाराज चल रहे हैं, बीपीएससी से लेकर के शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर से लेकर के गेस्ट टीचर से लेकर रात्रि प्रहरी से लेकर के आशा दीदी वर्कर से लेकर के जितने सारे आपके टीम जो काम कर रहे हैं, वो सैलरी के लिए मारे मारे चल रहे हैं और नाखुश हैं। आज जो भी आप बूथ पर जो जाएंगे, वो टीचर्स से शिक्षक गण ही जाएंगे, आपसे नाखुश हैं। नियोजित शिक्षक लोग तथा क्षमता परीक्षा को लेकर के उस पर आप क्या प्रकाश डालें? देखिए हम लोगों ने बिहार के अंदर 18 साल सरकार चलाने का काम किया। हमारे कार्यकाल को आप देखें, 18 साल हम किस तरह बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। किस तरह 2005 में जंगल राज था, उस जंगल राज को भी हमारे लेकिन बिहार। आपकी बात मान कौन रहा है? आपकी बात नहीं, सब तो तेजस्वी की बात मान रही है कि 2 लाख ने हमको तेजस्वी भैया ने दिया, तो वो तो दे कोई और रहा है, क्रेडिट कोई और लूट रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हम इसी बात को आना चाह रहे हैं। 2021 में जो नौकरियां की वैकेंसी निकली बिहार के अंदर, वो सरकार किसकी थी? एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। आप चैनल के माध्यम से आप भी पता लगा लीजिए, इस नौकरी का विज्ञापन किसने निकाला? तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने निकाला। और हम, आप देख सकते हैं किस तरह जब नौकरी बांटने की बात आई, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जब गांधी मैदान में नौकरी बांट रहे थे, तो उन्होंने तेजस्वी जी की फोटो कहीं नहीं लगाई। उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी का देन है, भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ था, लेकिन आज मेरे साथ किसी कारण नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी को निभाते हुए उन्होंने उनकी फोटो लगाने का भी काम नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि उनका कोई योगदान इस बिहार की नौकरियों में नहीं थी। आज वो श्रेय लेने का जो काम कर रहे हैं, ये तो बार बोले लोग हैं जो बिहार के, जो अपने आप काम किसी और का नाम अपना करना चाहते। जनता इनको जानती है, इन लोगों ने क्या किया। आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, टिकट बंटवारे की बात आई तो किस कार्यकर्ता को टिकट मिला? टिकट देने की बात आई, पहले पहले ही टिकट में उन्होंने पूर्णिया के बारे में जिस तरीके से पप्पू यादव को ना विलय करवा करके उनको मॉडल डाउन करने की कोशिश। देखिए पप्पू जी डगरा के बैगन हो चुके हैं। अगर एक सीट अगर पूर्णिया से उनको दे दिया जाता, जनता राष्ट्रीय जनता दल या उनका गठबंधन जो है, लेकिन उनको क्या करना है? उनको तोड़ फोड़ की राजनीति करनी है। उनको बिहार का विकास नहीं दिख रहा है, उनको देश का विकास नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए कि अपने परिवार का विकास चाहिए। टिकट बंटवारा हुआ मिशा को दे दिया, टिकट बंटवारा हुआ सारण से अपनी छोटी वाली पुत्री को दे दिया। तो इन लोगों की मंशा होती है कि पहले परिवार, रोहिणी आचार्य को दे दिया। मैं वही कहना चाहता हूँ, रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया। अरे अब क्या आपकी मंशा है? आपके कहाँ कार्यकर्ता गए? इतने देश आप कहाँ सोए हुए थे? तब यही सब इनकी मंशा है बिहार की, लालू जी की, लालू जी के कुनबे की। ये लोग सिर्फ अपने लिए ही राजनीति करते हैं, अपने लिए कुनबे, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। इनको राजनीति अगर करना होता तो पहले टिकट सारण में अगर अपनी बेटी को दी, किसी कार्यकर्ता को देते। पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव हार गए, राज्यसभा गए, आज रामकृपाल जी के सामने फिर खड़ा कर दिया। लेकिन पाटलिपुत्रा की जनता जानती है कि रामकृपाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी कार्ड के साथ कितने काम किए। आप ये बताइए मुझे कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आने वाला उसी साल में आचार संहिता लागू हो जाएगी विधानसभा को लेकर के, तो अब जनता आपसे सवाल कर रही है कि मुझे पलायन नहीं करना पड़ेगा, कोई ऐसा महामारी ऐसा आ जाए। देख रहे हैं कि कोरोना काल में किस तरह से पलायन कर रहे थे, तो वो मजदूर को लेकर के जो दिल्ली पंजाब सूरत कमाने के लिए जो जाते हैं, तो क्या इस तरीके से ये नहीं कहती है जनता की उपजाऊ जमीन में आप फैक्ट्री लगाइए? बहुत जगह ऐसा बंजर जमीन है, पहाड़ी क्षेत्र इलाका है, जैसे राजगीर हो गया, गया होगा, और जगह जगह बहुत जगह उसमें फैक्ट्रियां लगाने के बाद अरे चीनी मिल बंद है, तो उसको खोलने का भी तो प्रयास करते हैं ना। यही तो मुद्दे को लेकर के ज्वलन मुद्दा हो रही है। तो क्या बेरोजगार को लेकर के, बेरोजगारी यहाँ पर इतना सारा हो रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या फैक्ट्रियां खुलेगी बिहार में? बिहार एक 100 पर 20 पे भारी, या बिहार जो है बीमारी, क्या कहेंगे? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जिस बात को आपने हमसे पूछा,
आज बरौनी के अंदर किस तरह तेल शोधक, यूरिया फैक्ट्री और उसके ओएनजीसी सारी इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जब एक बार बेगूसराय आए तो उन्होंने कहा ये सारी फैक्ट्रियां खुलेगी, खोल के हम लोगों ने रोजगार देने का भी काम किया। इसी तरह बिहार के अंदर आपने कहा चीनी मिल का, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए और प्रदेशों में जाके देखिए, हम लोगों ने चीनी मिल को खोला और गन्ना किसान को एमएसपी रेट के हिसाब से सुन लीजिए 2500 रुपया उनका बढ़ाने का भी काम किया और साथ में एमएसपी 10% लाने का भी हम लोगों ने काम किया। स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने काम किया। हमारे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरावान को झांकना चाहिए और कहना चाहिए कि आप जब 15 साल में इस देश के अंदर सरकार प्रदेश में चलाया, 10 साल अगर आपने सरकार कांग्रेस की देश में चली तो आप लोगों ने क्या किया। इन लोगों को सिर्फ कुछ नहीं मिलता है, देश के अंदर कहता है ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करे। इनको डर लगता है ईडी से, इनको डर लगता है मीडिया के साथी के। अगर मीडिया इतिहास में तो रिकॉर्ड न हो गया कि बिना इस्तीफा के दिए हुए भी केजरीवाल जी अपना भी मुख्यमंत्री। देखिए यही तो दुर्भाग्य इस देश का है, जनता का जनादेश का उल्लंघन कर रहा है। हम लोगों ने कहा देखिए, लेकिन जनता का जनादेश हेमंत सोरेन पर जिससे कि पश्चिमी लोगों की मीडिया नहीं लगी हुई है, जो गिरफ्तार हुए हैं सोरेन, जो झारखंड के सीएम थे, तो लेकिन केजरीवाल ऐसा क्या काम किए कि पश्चिमी जैसे जर्मनी को लेकर के, या देखिएगा कि आपको अमेरिका को देख रहे होंगे कि वो पश्चिमी लोग जो है वो इस चीज को केजरीवाल को लेकर के वो कहा जा रहा था, लेकिन भारत ने जवाब दिया क्या कि इसमें हम लोग का आंतरिक मैटर पे आप संज्ञान न लें। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही पूछा। हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के सवालों पे हमारे देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं, वहां समझौता कराते हैं रसिया के साथ। आज दूसरे देश के लोग हमारे पे कैसे आके समझौता कर सकते हैं इस बात को। उनको लगता है, हमको खुद लगता है कि ये लोग जो अरविंद केजरीवाल जी आज इस देश का दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति कहीं उनका खालिस्तानी से तो लिंक बना है। देखिए इस बात का भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता सब जानती है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यही अरविंद केजरीवाल 2012 में अन्ना का आंदोलन, अन्ना का हाथ पकड़ के इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, और आज स्वराज की बात करने वाला लोग आज शराब के तक चले गए और आज जेल के अंदर है। यही कहते थे कि हम सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी को हम जेल भेजेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कहते थे। राहुल गांधी को बदनाम करते थे कि राहुल गांधी को कहते भ्रष्टाचारी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को ये लोगों ने बदनाम किया, जंतर मंतर पर बैठ कर अन्ना का हाथ पकड़कर, और कहते थे कि यही अरविंद केजरीवाल आज शराब से लेकर स्वराज तक जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र और पुत्री की कसम खाई हो वो देश का भला नहीं कर सकता, वो भारत माता की कसम खाई हो वो देश का नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आज वो व्यक्ति जेल के सलाखे में है। अगर ईडी आपको पकड़ी तो ईडी का काम नहीं है जेल भेजना, जेल भेजना काम जज का होता है, जेल भेजना काम मजिस्ट्रेट का होता है। और अगर ईडी उनको पकड़ के ले गई, 28 पन्ने का पेज अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने जब 28 पन्ने का पेज पढ़ा तो 164 का बयान हुआ था अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल का 164 का बयान और 28 पन्ने का पेज को मिलाया गया तो मजिस्ट्रेट को लगा नहीं इसको रिमांड पे भेजना चाहिए, तब रिमांड पे जाते गए। ये सब कानून का सुधार हुआ। कोई भी व्यक्ति ईडी और सीबीआई की बात करता है, यही 2012 में ईडी और सीबीआई को अगर किसी ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई, भारतीय जनता पार्टी को कभी आज तक इस मुद्दे पर कभी फटकार नहीं लगी। इन लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, इन लोग अपने लिए ही राजनीति करते हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, तो अपने परिवार से नहीं निकल पाए। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, 101 यादव जो है वहाँ चेयरमैन और विधायक। तो विकास तो ये भी आप आरोप लगा रही है कि बीजेपी अगड़ी जाती हो चाहे पिछड़ी जाती हो करना, क्योंकि इसमें जो है लोकसभा सीट में 12 जो सीट है स्वर्ण जाति की, देखिए देश के प्रधानमंत्री ओबीसी का 17 में से 12। देखिए देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा है और देश के नेतृत्व कर रहा है। 27% सांसद पिछली बार ओबीसी से थे, 1100 लमसम हमारे विधायक हैं, उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा
ओबीसी से आते हैं। तो इस बात को नहीं करना चाहिए। हम लोग सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे थे दोस्तों कि ये मेरे साथ थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे राकेश पोद्दार जी थे। ये कह रहे हैं कि देखिए आने वाला समय में आज तीसरी बार जब बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब कहना ये चाह रहे हैं कि जो जो देश है वो विकासशील नहीं रहेगा, विकसित बन के रहेगा। आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, देश को महान बनाने वाला चुनाव है। 2024 का चुनाव है, देश को शक्तिकरण वाला चुनाव है। 2024 का जो चुनाव है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए 2047 तक 100 साल, जब देश का 100 साल होगा आजादी का, देश विश्व गुरु बनकर रहेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का है। तो मैं आप लोगों को जनता से अपील करना चाहता हूं कि देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी किसी ने ली? नरेंद्र मोदी जी ने ली। और नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ होता है। और गारंटी जो इस बात को करते हैं, चाहे किसी की गारंटी ले लेते हैं, चाहे किसी की स्वास्थ्य की गारंटी ली तो उनको स्वास्थ्य हॉस्पिटल में ले जाने का काम किया। किसी की गारंटी ली, जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, उसकी अगर उन्होंने गारंटी ली तो बैंक वाले को कहा कि 3 लाख रुपए इनको दे दो, इसके अपना रोजगार करेंगे, उसकी गारंटी उन्होंने ली। ये है देश के प्रधानमंत्री। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक तरफ वो जो घमंडिया गठबंधन जो है, परिवारवाद, बंधवाद, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। 60 साल का काम देखें और 10 साल का काम देखें। किस तरह हम लोगों ने एक दिन में 35 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया, लेकिन दूसरी तरफ 9 दिन में ही 35 किलोमीटर सड़क बनाते थे। तो हमारे कार्यकाल को देखें, एक तरफ 60 साल के कार्यकाल को देखें, मिलाते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि देश की तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।